हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक वीडियो टॉपिक में जैन एवं बौद्ध धर्म संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर हैं और पेड 2023 में भी पूछने की प्रबल संभावना है। आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म से कम 2 क्वेश्चन तो मिलना अनिवार्य है। आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल अवश्य बनेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है? यदि आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो आपसे पूछा जाए कि जो बिंबिसार था उसके प्रसिद्ध चिकित्सक जो उसके दरबार में रहता था, उसने भगवान बुद्ध के निजी सेवक के रूप में भेजा था। तो उस चिकित्सक का नाम क्या है? तो उस चिकित्सक का नाम है ऑप्शन नंबर सी, जीवक। क्या नाम है? जीवक। इसे नोट करके रख लिए, एग्जाम में पूछेगा। भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक कौन थे? तो जीवक थे, जो बिंबिसार के दरबार में प्रमुख चिकित्सक भी था। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखें, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था। वह बिंबिसार का पुत्र था। तो बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। किससे संबंधित था? हर्यक वंश से संबंधित था। ये भी पूछा जा सकता है। आगे हमारा अगला प्रश्न है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो देखिए, जैन धर्म में 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें से सबसे मौलिक सिद्धांत पूछा है, सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा है वो कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। ठीक है, तो अहिंसा जो है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, मतलब हिंसा न करना। आगे देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने भी अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया। अहिंसा परमो धर्म है, मतलब अहिंसा सबसे बड़ी धर्म है। ठीक है, इसे भी आप छाप के रखिए। देखिए, हम देख लेते हैं कौन कौन से 5 सिद्धांत हैं। देखिए, अहिंसा, जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य झूठ न बोलना, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना और ब्रह्मचर्य किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में कौन पूछता है? एग्जाम में अस्तेय पूछेगा आपसे और एक पूछेगा अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब पूछ लेगा, तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब क्या हो जाएगा? संपत्ति का संचय न करना। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरंजना नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 में पूछा गया है। तो ये प्रीवियस ईयर आपको बहुत हेल्प करेंगे और ये क्वेश्चन इसी से दोबारा बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, केवल लैंग्वेज चेंज रहेगा। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। उनके गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उन्हें बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के, देखिए निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? आपसे पूछा जाए, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, मतलब किस मुद्रा में दिया था? आपसे पूछा है किस मुद्रा में? भूमि स्पर्श मुद्रा में, अभय मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में या धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। आगे आते हैं, अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। देखिए, व्याख्या से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी, जो आधुनिक नेपाल में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन, देखिए उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के
शाक्यगढ़ के थे। तो ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो किस गढ़ के थे, तो शाक्यगढ़ के थे। और तथा माता महामाया कोली वंश की थी। तो अगर पूछा जाए माता महामाया किस वंश की थी, तो कोली गणराज की कन्या थी। इसे भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिए। अब देखिए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सांसारिक दुखों से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसे भी नोट करके देखिए, जब भी घर त्यागने की घटना को क्या बोला जाएगा, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसे भी नोट करके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। देखिए, आपसे पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर, राजगिरी या राजगीर में हुई थी। ठीक है, इसे राजगिरी भी कहते हैं या राजगीर भी कहते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगीर में हुई थी। कितने में हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसे भी नोट करिए। अब आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या में सभी संगीतियों को देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ था। समिति का जो मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो आपसे पूछा था किसके शासनकाल में हुई थी प्रथम, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। अब आपसे पूछा जाए द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, अलग अलग समय पर अलग अलग जगह बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। अब यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। पहली कहाँ पर हुई थी, तो राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में, और जिसके अध्यक्ष साबाकामी थे। ठीक है, अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति कितने में हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में वैशाली में साबाकामी अध्यक्षता में काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति 250 से 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीसरे अध्यक्ष और अशोक का शासन काल था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी के ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के काल में हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको फिर से बता देते हैं। देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह या राजगीर में हुई थी। किसके, अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप अध्यक्ष थे। ठीक है, और देखिए सेकंड कहाँ हुई थी, तो सेकंड हुई थी आपकी वैशाली में। ठीक है, किसके शासनकाल में, बताइए किसके शासनकाल में, कालाशोक के। ठीक है, अध्यक्ष साबाकामी था अध्यक्ष। और देखिए थर्ड किसके, कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। अगर आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र जो कि अध्यक्ष था। अब इसे लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, अब इसको लिख लीजिए मोगलीपुत्र के। अब देखिए, अगली अगर पूछा जाए चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो होते हैं ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके, कनिष्क के। कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। अगर पूछा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, अभी आपको डिटेल में भी मिलेगा। अब इसे डिटेल पर वाले पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख था, तो ऑप्शन नंबर बी 16 महाजनपद का उल्लेख है जैन धर्म के ग्रंथ में भी, और बौद्ध धर्म के ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। आगे व्याख्या देखते हैं इसकी हम। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ जो था ये अंगुत्तर निकाय है। ठीक, और जैन
ग्रंथ कौन है? भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। क्या? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय है। आपसे पूछा जाए इसमें कितने जनपदों का उल्लेख है? तो 16 जनपदों में। और जैन धर्म का क्या है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये जैन धर्म का है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अब आपको बताना है कि भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित किया जानी है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश है, उसमें भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आगे आते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्रेय परियोजना के तहत, आपसे पूछा जाएगा किस परियोजना के तहत? तो मैत्रेय परियोजना के तहत, मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची 200 फीट भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा और उनके महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर, देखिए महापरिणाम कहाँ हुआ था, परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ध्यातव्य है कि इस प्रोजेक्ट का पूर्ण संचालन जो वर्ष 2019 में शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि भगवान गौतम बुद्ध की 200 फीट ऊंची प्रतिमा है कांस्य की, वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो कुशीनारा में स्थापित की जाएगी। इसे भी याद रखिए। आगे अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? आपसे पूछा जाए बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये भी कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में। ये भी नोट करके लिखिए, एग्जाम में पूछता है। अगला हम देख लेते हैं इनकी व्याख्या। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल निम्नवत हैं। देखिए, घटना और स्थल। जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल में 563 ईसा पूर्व में। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण 534 ईसा पूर्व में। ज्ञान प्राप्ति बोधगया बिहार में, मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में। गृह त्याग कब किए थे? 534 ईसा पूर्व में। मृत्यु महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। आगे अगला प्रश्न हमारा, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो आपको बताना है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। हुमायूं का मकबरा से, गौतम बुद्ध मीनार से, या लाल किला से, या महाबोधि मंदिर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर समूह से अपने ज्ञान को फैलाना या अपने धर्म को फैलाना शुरू कर दिए थे। कौन? भगवान बुद्ध ने। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्याख्या में। महाबोधि मंदिर बिहार के कहाँ पर है? गया में। तो आपसे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो ही गया, महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बिहार के गया में। इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। तो देखिए, महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जो कि पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपसु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोधगया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में स्थल सूची में शामिल किया गया किसको? महाबोधि मंदिर को। इसे भी नोट करके रख लिया, एग्जाम में पूछता है। आगे है हमारा अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने डैश में धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र, या इसको बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। तो भैया धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ पर दिया था?
तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सारनाथ। जो वाराणसी के सारनाथ है उसमें इन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। ठीक है, आगे आते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी में दिया था। सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारनाथ को किस नाम से जाना जाता है, इसका पुराना नाम क्या है? तो ऋषिपत्तनम इसका पुराना नाम है, इसे भी नोट करके लिख लीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं, कौशल देश की राजधानी थी। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। आपसे फिर देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, लेकिन आपको प्रश्न वही रिपीट करके पूछ रहा है। आपसे सीधे पूछ सकता था कि परिनिर्वाण कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध जी का, तो ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, कुशीनगर में भगवान बुद्ध का मृत्यु या परिनिर्वाण हुआ था, इसे भी नोट करके लिख लीजिए। आगे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद लोहार के यहाँ शुकर माध्य भोजन ग्रहण करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो जो भगवान की मृत्यु है गौतम बुद्ध की, उनको उस घटना को हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं, इसे भी नोट करके लिख लीजिए। आगे हमारा अगला प्रश्न है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? आपको बताना है कि जो त्रिपिटक है उसमें से कौन त्रिपिटक का ग्रंथ नहीं है। तो देखिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक है, लेकिन आपका जो है ऑप्शन नंबर सी उपशाखा पिटक नहीं है। तो त्रिपिटकों के समूह में उपशाखा पिटक नहीं है, इसे नोट करके लिख लीजिए। देखिए, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है UPTSSC द्वारा। ठीक है, अब आइए व्याख्या में देखते हैं। बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, इनके उपदेश मौखिक हुआ करते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटकों में किया। इनकी रचना पाली भाषा में की। तो आपको बताना है त्रिपिटक कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। और भगवान बुद्ध भी अपनी जो उपदेश देते थे कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में देते थे। कौन भाषा में? पाली भाषा में देते थे। त्रिपिटक में कौन है? सुत्त पिटक, जो धर्म संबंधी बातों की चर्चा करता है। अभिधम पिटक, ये क्या करता है? दार्शनिक विचारों का संकलन करता है। और विनय पिटक जो है वह नीति संबंधी बातें करता है, इसका उल्लेख है। तो त्रिपिटक में 3 पिटक, कौन पिटक? अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, 3 पिटक आते हैं त्रिपिटक में। ठीक है, इसे भी नोट करके रखिए। अगला हमारा है प्रश्न, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, अब फिर से वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछा है विभिन्न एग्जामों में, तो फिर भी आपको यूपी पेट जो है 2023 में फिर से रिपीट करके क्वेश्चन आएंगे, अवश्य आएंगे। तो पूछा है कि किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित भैया? त्रिपिटक बौद्ध धर्मों से संबंधित है या बौद्धों से संबंधित है, इसे भी नोट करके लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, आगे आते हैं। अब व्याख्या में देखते हैं। त्रिपिटक, पाली त्रिपिटक शाब्दिक अर्थ है 3 पिटारी। तो त्रिपिटक पाली में लिखा गया है, या इसको बोलते हैं त्रिपिटक, शाब्दिक अर्थ होता है 3 पिटारी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वातिस्तवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया था और विभिन्न भाषाओं में भी अनुवादित है। तो सबसे पहले मूल भाषा में पाली भाषा में लिखा गया था, इसे भी नोट करके लिखिए। चलिए आगे आते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में जाने लगे? तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध क्या कहलाएं, ये पूछा है। तो बुद्ध कराएं क्या? ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना गया? तो बुद्ध, किस नाम से? बुद्ध नाम से जाना गया, इसे भी नोट करके लिख लीजिए। आगे आते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष पीपल के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्त करने के बाद
सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध से बुद्ध एवं तथागत के रूप में जाना लगा। ठीक है, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध और तथागत के रूप में जाना गया। ठीक है, इसे भी नोट करके लिख लीजिए। आगे आते हैं, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, क्यों? आपसे पूछा गया बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ है, क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। देखिए, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, नहीं, पैदा यहाँ पर नहीं हुए थे, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो देखिए बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब देखिए अगला क्या है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, नहीं, सारनाथ में पहला दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था, निर्वाण यहाँ प्राप्त नहीं किया था, कुशीनगर में इनका परिनिर्वाण हुआ था, ये भी नोट करके लिख लीजिए। तो 38 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा है, देख लीजिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फाल्गुन नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तनम या मृगदाव, जो सारनाथ का पुराना नाम है, में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो प्रथम जो उपदेश दिए थे उसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिए थे, उस समय पाली भाषा चलती थी, तो जनसाधारण भाषा पाली में दिए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो देखिए बार बार मृत्यु, महापरिनिर्वाण, घर से बाहर निकलना, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, और उसके बाद आता है आपका पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, यही सब एग्जाम में पूछेगा आपसे। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट करके पूछा है, तो सारनाथ में दिए थे, वाराणसी मत कर देना, सारनाथ करना। ठीक है, आगे आते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, व्याख्या देख लेते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, उन्होंने पहला धर्म उपदेश ऋषिपत्तनम या मृगदाव में दिया था, बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट है, तो देखिए फिर से एग्जाम में रिपीट होगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? आपसे पूछा है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किए थे, भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपको बताया कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए सारनाथ प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के सारनाथ ऋषिपत्तनम में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अतः यह स्थल बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण धन्यतव्य है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन में बताना आपको, श्रावस्ती, जो कि अपना सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, देखिए कैवल्य, आपका कैवल का अर्थ सीधे एग्जाम में पूछेगा, कैवल का क्या अर्थ है? तो कैवल का सीधा अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या होता है? जो इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे हम कैवल्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या में। कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और अस्थायी हो, विवेक उत्पन्न होने पर औपचारिक दुख सुख अहंकार प्रारब्ध कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहा जाता है। इसका मतलब कि जन्म और मृत्यु से जो कि छुटकारा पा जाने को हम क्या बोलेंगे? कैवल्य कहेंगे। ठीक है, अगला हमारा है, आपसे पूछा 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो आपसे पूछा है 24वें जैन तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसको बताना है आपको। तो 24वें कौन थे भैया? ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है,
आगे व्याख्या देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपसे बहुत एग्जाम में पूछता है, ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिनका अर्थ होता है अपनी साधना में अतुल्य पराक्रम दिखाना। अब आपसे पूछे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। अब देखिए 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पहले कौन थे? ऋषभ थे। 24वें कौन थे? महावीर थे। अब उन्होंने पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे। कौन? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह। आपको पीछे बताया था कि 5 सिद्धांत थे जैन धर्म के, उसमें से 4 कौन बताए थे? तो पार्श्वनाथ बताए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। ठीक है। अब इसमें 5वां कौन जोड़ा था? महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। ठीक है। तो इसलिए 5वां व्रत किसने जोड़ा था पूछा जाए तो ब्रह्मचर्य, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसे भी ध्यान में रखिए। आगे अगला प्रश्न हमारा, जैन धर्म पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? देखिए फिर वो एग्जाम में पूछा कि पहले कौन थे, तो पहले ऋषभ देव थे, आपको बताया गया था। तो पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले ऋषभ देव, दूसरे अजितनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पारसनाथ, 24वें महावीर थे। ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अरिष्टनेमी और ऋषभ देव हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद में, अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में है। ये भी एग्जाम में पूछता है। इस धर्म के महात्माओं की उपाधि तीर्थंकर कहती है। जो महात्मा होते हैं इस धर्म में उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है कि जो महात्मा जैन धर्म में होते हैं उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा है प्रश्न, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो आपसे पूछा है कि 3 रत्न हैं किसमें? जैन धर्म में, उन्हें क्या कहते हैं? सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार। सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, जो 3 रत्न होते हैं जैन धर्म में, ऑप्शन नंबर डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है। आगे व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या नहीं है तो फ्रेंड्स इतने आप 44 प्रश्न आपको कराए गए हैं। ठीक है। तो इसी में से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, आप इसे छाप कर रखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय